हेलो गाइस, आज मैं नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं मनीष पंचक के बारे में। यह आदि शंकराचार्य द्वारा लिखा हुआ एक ऐसा टेक्स्ट है जिसे कई लोग मानते हैं कि अद्वैत वेदांता का पूरा नॉलेज इसमें कंसाइज्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी शुरुआत होती है कहानी से। कहानी कुछ ऐसी है कि आदि शंकराचार्य गंगा स्नान कर कर जा रहे थे, तभी उनके सामने एक चांडाल आता है। चांडाल उस वक्त लोअर कास्ट के लोग होते थे और चांडाल, इसके काफ़ी वेरिएशंस भी हैं कि चांडाल कई बार कुत्ते के साथ आता है किसी वर्जन में क्या कहते हैं, बहुत सारे मीट के साथ आता है। तो जैसे ही शंकराचार्य उसे देखते हैं और उससे कहते हैं हट जाओ मेरे सामने से। ये सुनकर चांडाल 2 श्लोक कहता है। उन दोनों श्लोकों को डिटेल में मैंने अपने एक वीडियो में समझाया है, लेकिन मोटी मोटी बात में अगर कहूं तो चांडाल उनसे कहता है कि आप किसको हटने के लिए कह रहे हैं, एक शरीर को दूसरे शरीर से हटने के लिए कह रहे हैं या एक चेतना को दूसरी चेतना से के सामने से हटने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो आप तो कहते हैं सारी चेतनाएं बराबर हैं। उसके जवाब में शंकराचार्य 5 श्लोक कहते हैं जिन्हें मनीष पंचकम कहा जाता है। पंचकम मतलब 5 और मनीष मतलब फर्म, कन्विक्शन या बिलीफ। तो आज हम पूरा श्लोक तो नहीं कर पाएंगे, उसकी पहली लाइन करेंगे। उसे समझने के लिए पहले एक सवाल पूछते हैं, बहुत जरूरी सवाल है ये, कि क्या जो कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है या एक्सपीरियंस जो है, मोटे मोटे शब्दों में, उसको किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। इसे ऐसे समझते हैं कि मैं सामने बारिश गिर रही है, उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूं, तो क्या इस एक्सपीरियंस में बारिश की जरूरत है? मेरी अवेयरनेस, मेरी चेतना को बारिश की जरूरत है, पर क्या चेतना बिना ऑब्जेक्ट के एग्जिस्ट कर सकती है? दुनिया में कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तब भी क्या चेतना रहती है? इसी सवाल का जवाब हमें इस पहली लाइन में मिलेगा। तो जवाब ढूंढने के लिए अब थोड़ा डीपर जाना शुरू करते हैं। कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस या एक्सपीरियंस की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। सबसे पहली अवस्था है वेकिंग स्टेट, यानी जागृत अवस्था। तो अब देखते हैं जागृत अवस्था में क्या होता है। हमारी फिजिकल बॉडी है, हमारी फिजिकल बॉडी के पास कुछ सेंसर्स हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि बारिश गिर रही है, तो इस गिरती हुई बारिश को देखने के लिए मुझे आंखें चाहिए। जब मेरी आंखें, ये सेंसर्स बारिश को देखते हैं, वो डेटा एक्यूमुलेट करते हैं, मेरे ब्रेन के पास जाते हैं और ब्रेन प्रोसेसिंग करते हैं और मुझे बारिश गिरने का एक्सपीरियंस होता है, राइट। तो देयर इज अ सेंसर, दो सेंसर्स आर अ पार्ट ऑफ द फिजिकल बॉडी। और ये जो सेंसर सेंस कर रहे हैं वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है। बारिश एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। मैं फैज अहमद फैज की गजल सुन रहा हूं या मोजार्ट सुन रहा हूं या ए.आर. रहमान सुन रहा हूं, तो ये जो साउंड है ये भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है। वैसे मेंटल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, आइडियाज, थॉट्स, कॉन्सेप्ट, राइट। ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते बट मेंटली जरूर एग्जिस्ट करते हैं। तो जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, हम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को भी एक्सपीरियंस करते हैं और मेंटल ऑब्जेक्ट्स को भी एक्सपीरियंस करते हैं। पर इन एक्सपीरियंसेस में एक बात कॉमन है कि जो एक्सपीरियंसर है या जो चेतना है वो नहीं बदलती। कैसे? बारिश गिर रही है, इसको किसने देखा? मैंने। गाना किसने सुना? मैंने। मनीष पंचकम के बारे में वीडियो बनाऊंगा, थॉट किसके दिमाग में आया? मेरे। तो एक्सपीरियंसेस बदल रहे हैं, लेकिन चेतना जागृत स्टेट में वही है। मैं वही हूं थ्रू आउट। आप बताते होंगे ना किसी को, आज मैंने ये किया, आज मैंने बारिश गिरती हुई देखी, फिर उसके बाद मैंने किताब पढ़ ली। इन सब में जो चेतना है वो एक ही है। तो यहां तक बात क्लियर थी कि जब फिजिकल बॉडी अपने सेंसर्स के थ्रू फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को सेंस करती है, तो वो जो एक्सपीरियंस जनरेट होता है वो एक्सपीरियंस सेम चेतना द्वारा ही एक्सपीरियंस किया जाता है। अब हम सेकंड स्टेट की बात करते हैं, विच इज द स्वप्न अवस्था, यानी ड्रीम वाले स्टेट की बात। वहां पर सेंसर्स कम हो जाते हैं, तो बाहर क्या चल रहा है जनरली उसका डेटा नहीं आता, हमें ड्रीम एक्सपीरियंस होता है। ड्रीम प्योरली मेंटल होता है, राइट। इसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, लिम्बिक एरियाज, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इमेजेस आती हैं मेरे दिमाग में, विविड एक्सपीरियंसेस आते हैं। लेकिन इन सारी इमेजेस जो शायद रियल नहीं है, विविड एक्सपीरियंसेस रियल नहीं है, उसको भी एक्सपीरियंस करने वाली चेतना कौन है? वो भी मैं ही हूं। क्योंकि जब मैं सुबह उठता हूं तो मैं लोगों से कहता हूं कि यार क्या ड्रीम आई, मैं बहुत परेशान हो गया। वो ड्रीम भले इमेजिनरी थी, लेकिन जो उसका एक्सपीरियंस है वो रियल था, वो मुझे हुआ। तो वेकिंग स्टेट में भी सारे एक्सपीरियंसेस को जो चेतना एक्सपीरियंस कर रही थी वो एक थी, वही चेतना ड्रीम स्टेट में भी भले इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स को एक्सपीरियंस कर रही है, वो एक है।
तो अब तीसरी अवस्था के बारे में बात करते हैं जिसे हम सुषुप्ति कहते हैं, ड्रीमलेस स्लीप। इसमें पॉइंट ब्लैंक नींद आती है। इसमें सेंसर्स की एक्टिविटी नहीं होती, बॉडी कुछ नहीं, सेंसर से कुछ डेटा नहीं ला रही। इसमें प्रोजेक्शन ऑफ ड्रीम्स नहीं कर रहा दिमाग, ड्रीम को प्रोजेक्ट नहीं कर रहा दिमाग, बस सिर्फ पॉइंट ब्लैंक है, कुछ नहीं है। पर फिर भी जब मैं इस डीप ड्रीमलेस स्लीप से उठता हूं तो मैं क्या कहता हूं, मैं तो जी आज घोड़े बेच के सोया। ये अवेयरनेस मेरी ही है कि मेरी जो नींद थी वो बिना सपनों की थी, एकदम तोड़ू फोड़ू नींद थी, घोड़े बेच के सोने वाली नींद थी। इसमें भी वही चेतना है। तो कुल मिलाकर यह बात हो गई कि जो चेतना है वो अनब्रोकन, एक लाइन की तरह, अवेकन स्टेट जागृत अवस्था में भी वही है, फिर वो स्लीपिंग अवस्था में भी, ड्रीम वाली अवस्था में भी वही है, और फिर वो सुषुप्ति यानी ड्रीमलेस वाली अवस्था में भी वही है। अब ड्रीमलेस वाली अवस्था में फिजिकल बॉडी के सेंसर्स काम नहीं कर रहे, माइंड का प्रोजेक्शन काम नहीं कर रहा, पर फिर भी चेतना है। यानी ना कोई इंटेलेक्चुअल ऑब्जेक्ट बचा, ना कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट बचा, लेकिन चेतना एग्जिस्ट करती है। अब इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आप एरोप्लेन में जा रहे हैं और आपने उसको फोन को वाईफाई से कनेक्ट कर दिया, राइट। एरोप्लेन उड़ता नहीं है, तब आप पूरी दुनिया से बातचीत करिए, ठीक है। ये जागृत अवस्था है, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, इंटरैक्शन हो रहा है दुनिया के साथ। पर जब फ्लाइट उड़ना शुरू होती है आप उसे एयरप्लेन मोड में डालते हैं, अब आपका इंटरैक्शन बंद हो गया। अब आप मोबाइल के अंदर जो भी चीजें हैं, ब्राउजिंग करनी है आपको, ऑफलाइन ऐप यूज करने, वो कर सकते हैं। ये सेकंड अवस्था हो गई, ड्रीम वाली अवस्था, जहां जो हमारे मेंटल कैपेसिटी है, जो हमारी मेंटल एबिलिटीज हैं, उनके थ्रू जो ड्रीम प्रोजेक्ट हो रही है, वो ये वाली अवस्था है, एयरप्लेन मोड वाली अवस्था। अब तीसरी अवस्था आती है जब मोबाइल एकदम शट ऑफ हो जाता है। इन तीनों केसेस में वाईफाई तो हमेशा से था, वाईफाई रहेगा ही रहेगा। तो इस श्लोक की पहली लाइन से हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिलते हैं। पहला इंसाइट मिलता है कि कॉन्शियसनेस को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती एग्जिस्ट करने के लिए। दूसरी इंसाइट जो हमें मिलती है कि कॉन्शियसनेस सेम रहती है हमारे तीनों स्टेट्स में। तो शंकराचार्य पहली लाइन में यही कहते हैं, इट इज दैट वन कॉन्शियसनेस जो तीनों स्टेट्स में शाइन करती है, वेकिंग जागृत, ड्रीमिंग स्वप्न, और सुषुप्ति यानी ड्रीमलेस। इसका अगले पार्ट में हम सेकंड लाइन को भी कवर करेंगे, उतना ही टाइम लगेगा क्योंकि डीप में जा रहे हैं।